हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके लिए लगातार हम हैं जो इंग्लिश और मैथ्स के लिए आपके प्री और मेंस के सेशन है जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ में आपका बेस्ट सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आप उनको देख रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और साथ ही यहाँ पे जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा। तो बस अगर फ्यूचर में आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और आप अपनी ड्रीम जॉब को पा सकें। साथ ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और जितने भी आपके ग्रुप्स है, फैमिली है, फ्रेंड है, उन सब के साथ में आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो देखिए, यहाँ पे जो मेंस डीआई की सीरीज़ चल रही है अपनी, यहाँ पे जो आपके 50 मेन डीआई पीडीएफ है, तो उसका पार्ट नंबर 8 है। तो अगर आपने इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ से जाके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और इनको देखिए और यहाँ पे ट्राई कीजिए आप इनको, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो डेवलप हो सके मेंस डीआई की। क्योंकि मैंने आपको हर सेशन में बोला है कि मेंस के मैथ्स में आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है डीआई, और इनका वेटेज है जो आपका सबसे ज़्यादा रहता है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो बस वीडियो को देखिए और साथ में प्रैक्टिस कीजिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए। तो शुरू करते हैं। आज पार्ट नंबर 8 है। तो आज है जो अपन अगली मेंस की डीआई करते हैं। तो ये है, देखिए आपके सामने, इसको अपन रीड करते हैं और देखते हैं और क्या क्या बोला अपने को डीआई में। तो ध्यान से देखिएगा। देयर आर 3 बिजनेस XYZ who started 5 different business ABCDE बाय इन्वेस्टिंग सर्टेन अमाउंट इन दैम। तो देखिए, यहाँ पे 3 पर्सन है, 3 बिजनेसमैन है XYZ। अब इन्होंने 5 अलग अलग बिजनेस है आपके ABCDE में, अलग अलग अमाउंट है जो क्या क्या है, इन्वेस्ट किया है, इनमें अलग अलग पैसे लगाए हैं तीनों ने, पांचों बिजनेस में। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स इन्वेस्टेड बाय X एंड Y इन 5 बिजनेस। अब आपको बोला है कि ये जो आपको पाई चार्ट गिवन है, इसमें X और Y ने कितने रुपीज़ लगाए, उनका डिफरेंस आपको यहाँ पे गिवन है कि एक्स ने और वाई ने कितने कितने लगाए, दोनों अमाउंट का यहाँ पे डिफरेंस आपको इस पाई चार्ट में दे रखा है, ठीक है ना। और साथ ही आपको बोला है कि इस पाई चार्ट का जो सम है आपका कितना है, 2000 रुपीज़ है। तो ये आपको यहाँ पे पहले इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो पहले अपने को क्या करना है, ये पाई चार्ट सॉल्व करके अपने को यहाँ से एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, आगे मूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपना टास्क रहेगा एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करके अपन क्या करेंगे, एक्स और वाई का हर बिजनेस में कितना कितना डिफरेंस है, ये अपन यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए समझिए। यहाँ पे अभी आपको दे रखा पाई चार्ट परसेंटेज में, तो इसका मतलब इन सबको अपन ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए आपका यहाँ पे, तो इन सबको ऐड करने पे आना चाहिए आपका 100%, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं। तो देखिए ध्यान से, पहले m को करते हैं, तो कितना होगा, देखिए आपका 5 और 4 9 और ये 4 कितना हो गया आपका 13, तो 13m। अब साथ ही n को देखिए, तो कितना होगा 1 2 4 और ये 4 8 प्लस 8n, और साथ में कितना आपका प्लस का 4 और 4 8 है। तो देखिए प्लस का 8 है और ये वैल्यू किसकी है, 100% की है। तो यहाँ से आपके पास में 13m प्लस 8n इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 92 आ गई है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब इक्वेशन तो एक ही आपके पास में, वो वेरिएबल कितने, 2 है। तो अब अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे एज्यूम करनी पड़ेगी। तो एक देखिए, एक इक्वेशन है यहाँ पे नोट कर देते हैं अपन, देखते हैं आगे कोई इन्फॉर्मेशन है या यहीं से अपने को डाटा निकालना, वो आगे देखेंगे। तो फिलहाल इक्वेशन लिख देता हूँ मैं अपने पास में, आई है 13m प्लस 8n इक्वल टू 92। तो ये एक इक्वेशन आई है। आगे देखते हैं डाटा अपने को और क्या बोलता है। तो आगे क्या बोला है आपको, नोट इन्वेस्टमेंट ऑफ X इज मोर देन डेट ऑफ Y एक्सेप्ट फॉर बिजनेस B। अब आपको बोला है बिजनेस B को छोड़ के बाकी सब में X की जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, Y से ज़्यादा है, सिर्फ B को छोड़ के। M एंड N आर नेचुरल नंबर। अब देखिए एक अपने को कंडीशन दे दी है कि M और N है जो दोनों आपके क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। यानी कि ना तो डेसिमल में ना ही फ्रैक्शन में आने चाहिए आपके, पूरे आपके यहाँ पे एक तो पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर बोल रखा है, ठीक है ना। तो इन्फॉर्मेशन इतनी है, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब देखिए नीचे आपको और क्या बोला है, आपको बोला है बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द एवरेज ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय X एंड Y एंड द एवरेज ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय Y एंड Z इन 5 बिजनेस। तो यहाँ पे
एक्स और वाई ने कितना अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया उसका एवरेज, और साथ ही वाई और जेड ने कितना अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया उसका एवरेज। तो यहाँ पे इनका एवरेज गिवन है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका एवरेज गिवन है, तो यहाँ से अपने को क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, सोचते हैं कि आपको अप्रोच क्या रखनी है यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पीछे आपको दे रखा है एक्स और वाई का डिफरेंस है, ठीक है ना, यानी कि एक्स माइनस वाई है, तो वहाँ से आपकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी सबकी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि कभी भी दो आपके सेम आपके यहाँ पे होते हैं वेरिएबल, ठीक है ना, तो उनकी वैल्यू फाइंड करनी तो एक बार प्लस करेंगे और उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो प्लस करके हाफ करेंगे तो आगे वाले की वैल्यू आएगी, और माइनस करके हाफ करेंगे तो पीछे वाले की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आपके पास में एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे वाई और जेड का सम है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यानी कि इसमें से माइनस कर देंगे वाई की वैल्यू, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, जेड की। तो फिर अपने पास में एक्स वाई और जेड की तीनों के अलग अलग यहाँ पे सब में पांचों बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, और फिर जो अपने को क्वेश्चन पूछेगा वो अपन क्या करेंगे, आराम से फाइंड कर देंगे, ठीक है ना। तो बस यही काम है आपका। तो सबसे पहला टास्क रहेगा आपका यहाँ पे एम और एन की वैल्यू फाइंड करना, बाकी सारा काम तो आपका कब रहेगा, बाद में रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एम और एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए ये इक्वेशन आपके पास में, इसको देखिए यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन दे रखी है 13m प्लस 8n इक्वल टू 92। अब आपका मन करे जो जिसमें एम या एन किसी की भी वैल्यू पुट कर दो आप, और दूसरे की वैल्यू लेके आओ, और ऐसी वैल्यू पुट करनी है आपको यहाँ पे कि दोनों एम और एन क्या हो, आपके यहाँ पे नेचुरल नंबर हो। जैसे अगर मैं m की जगह 1 पुट करूँ, अगर m की जगह 1 पुट करूँगा तो ये देखिए 13 हो जाएगा, 13 उधर जाएगा, 92 में से माइनस होगा 13, तो देखिए पीछे कितना होगा 9, और 9 8 की टेबल में कभी भी नहीं आता है आपका पीछे। तो इसका मतलब है m की वैल्यू 1 आपकी कभी नहीं होगी। यूनिट डिजिट ही चेक करो और कुछ मत करो। अब यहाँ पे अगर मैं m की जगह 2 पुट करूँगा, तो m की जगह अगर 2 पुट करूँगा तो 92 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 26। तो यहाँ से आप 26 माइनस करोगे तो देखिए कितना आएगा आपका, 66 आएगा, और 8 की टेबल में 66 भी नहीं आता तो m की वैल्यू 2 भी नहीं होगी। अब m इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो वापस यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 39, और 92 में से अगर आप 39 माइनस करोगे तो 3 बचेगा पीछे, ऑड नंबर है, और इवन के टेबल में कभी भी ऑड नंबर आता तो 3 भी नहीं होगा। अब अपन m की जगह क्या वैल्यू पुट करते हैं, 4। तो देखिए यहाँ पे तो 92 में से अगर आप 52 माइनस करोगे, ठीक है ना, तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये होगा आपका 40, और 8n की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो अगर अपन m की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। तो और यहाँ पे दोनों क्या है, आपके नेचुरल नंबर है, तो यहाँ से सिर्फ एक ही आपकी पॉसिबिलिटी बनती है कि m आपका कितना होगा 4 और n कितना होगा 5। इसके अलावा और कोई भी आप वैल्यू पुट करोगे तो ये कंडीशन है जो आपकी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहाँ से अपने को m और n की वैल्यू फाइंड हो गई है कि m आपका कितना 4 है और n आपका कितना है 5 है, ठीक है। तो पहला टास्क आपका कंप्लीट हो गया है कि हमको m और n की वैल्यू मिल गई है। तो बस क्या करना है अब आपको यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। फिर अपन क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे अपन क्या करते हैं, तो देखिए 5m है, तो m की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे कितनी, तो सबसे पहले m की जगह अपन पुट करेंगे कितना, 4। तो कितना आएगा, 5 4 जो 20% आएगा आपका ये। फिर यहाँ पे देखिए 4m है, 4m का मतलब कितना होगा, 16 और 5, 16 और 4 20, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 25 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका 25% आएगा। फिर 4n यानी कि कितना होगा, 5 4 जो 20% होगा आपका ये वाला। फिर देखिए आपका कितना होगा 2n का मतलब होगा 10, और 4m का मतलब 16। तो 16 और ये 4 20 और 10 कितना होगा, 30% होगा। तो ये कितना हो गया, 30% हो गया। और लास्ट में n% का मतलब क्या होगा आपका, 5% होगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे। तो अब अपन क्या करते हैं, 2000 आपको दे रखा, परसेंटेज से 2 0 कैंसिल आउट, यानी कि सबको 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा जो आपका x और y का ABCDE में जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उनका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सब में आपका x माइनस वाई है, लेकिन b में क्या है आपका y माइनस एक्स दे रखा है, ठीक है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन है आपका कि सिर्फ है जो b को छोड़ के सब में x का इन्वेस्टमेंट y से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये है आपका a, ये b, c, d और e, इनमें देखिए दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना कितना है।
तो पहले देखिए 20 ज़ा 400 होता है आपका, फिर आपका कितना होगा 25 कितना होगा 500, फिर 20 से करोगे वापस 400, फिर कितना होगा आपका 30 से करोगे 600, और फिर 5 से करोगे तो कितना होगा आपका 100 होगा। तो यहाँ पे देखिए अपने को क्या मिला यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको मिल गया है कि जो x और y ने कितना इन्वेस्ट किया है आपका यहाँ पे, उन दोनों का डिफरेंस मिल गया है। तो पहला डिफरेंस मिल गया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इन दोनों का यहाँ से सम निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए पहले तो टेबल ड्रॉ कर देते हैं, और उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे यहाँ पे, उसके हिसाब से अपन फिर यहाँ पे वैल्यूज़ को रखेंगे, और वैल्यू यहाँ पे ABCD और E की XYZ के रेस्पेक्ट में फटाफट निकाल देंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपके जो 5 है, तो ये है आपके ABCD और E, ठीक है। तो यहाँ से आपका X का इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ से Y का, और यहाँ से आपका Z का। तो तीनों के इन्वेस्टमेंट कितने कितने होंगे वो अपन यहाँ से क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले है जो हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था यहाँ से x और y का इनमें कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस निकाला था हमने, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करते हैं, इनका x और y का सम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा अधूरा है आपका यहाँ पे, तो पर कोई नहीं, अपन समझ लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे बोला है कि आपको यहाँ पे देखिए 2 लाइन्स है, ब्लू और रेड। तो ब्लू वाली तो किसकी है, x और y का जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका एवरेज है, ठीक है ना। और जो आपका पीछे बचा है, पीछे क्या बचा आपका, रेड लाइन है। देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो रेड लाइन किसकी होगी आपकी, रेड लाइन जो आपकी होगी ये होगी y एंड जो आपका z है उसका एवरेज होगा। अब एवरेज होगा, देखिए दो आपके पार्टनर है यहाँ पे x और y, तो एवरेज में 2 पर्सन है, तो जो भी डाटा आएगा उसको अपन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो दोनों का क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे x और y का निकालते हैं, यानी कि कौन सा, ब्लू वाले का निकालते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में y और z का देखेंगे। तो ब्लू वाले पे फोकस कीजिए। देखिए 5 लाइन है और गैप कितना 500 है, तो एक लाइन का मतलब कितना होगा आपका 100 होगा। तो देखिए 20 से 2 कम 18 2 जा 3600। तो यहाँ से आपका सबसे पहले ए में जो आपका x और y का जो इन्वेस्टमेंट का सम है वो कितना है 3600 है। फिर यहाँ पे देखिए किसी लाइन के ऊपर नहीं है, बीचों बीच में है एकदम, तो बीचों बीच में है तो कितना होगा 500 का एकदम बीचों बीच का, यानी कि हाफ पार्ट कितना होगा 250, तो ये होगा आपका 2750, ठीक है ना। तो इसका डबल कर दोगे आप कितना होगा, तो डबल करोगे तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 5500 हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 25 से 100 ज़्यादा 26 से 2 जा आपका कितना होता है 5200 होता है। फिर यहाँ पे देखो आपका 35 से 2 कम, तो 35 से 2 कम कितना होता है 33, और उसका डबल कितना होगा आपका यहाँ पे, ये इसका होगा 6600। और यहाँ पे देखिए आपका क्या है, तो 20 से जस्ट थोड़ा नीचे है, तो 20 से नीचे है लेकिन लाइन के बीच में है, तो 1950 होगा, और 1950 का डबल कितना होता है आपका, तो 1950, ठीक है ना। सॉरी 1950 नहीं है, 2450 है, 2450 है, ये इतना है आपका। तो इसका डबल करोगे तो कितना होगा 4900 होगा, ठीक है ना। तो ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए आपका बीचों बीच में किसी लाइन के ऊपर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे बीचों बीच में है, बाकी सब पे लाइन के ऊपर है। तो डाटा को ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। अब इनका क्या आ गया अपने पास में, x और y का सम भी आ गया। अब अपन क्या करेंगे, एक एक को दोनों को पहले ऐड करके हाफ करेंगे और फिर उनका डिफरेंस लेंगे। तो देखिए आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे दोनों डाटा को क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ साथ में, फिर अपन क्या करते हैं इनकी वैल्यू को निकालेंगे ईजिली, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अपन शुरू करते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे इनका डिफरेंस लिख देता हूँ। यहाँ पे तो इनका डिफरेंस लिख दिया मैंने, और यहाँ पे इनका सम लिख दिया, ताकि अपन क्या करेंगे ईजिली वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं डिफरेंस लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ से ये A B C D और E, तो डिफरेंस है आपका यहाँ पे 400 500 400 600 और 100, और यहाँ पे सम लिख देता हूँ मैं आपके लिए 3600 5500 5200 6600 एंड 4900, ये हो गया। अब सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये सारे डिफरेंस x माइनस वाई, यानी कि सब में x बड़ा है y से, तो जो प्लस करके हाफ करेंगे वो किसकी वैल्यू आएगी x की, सिर्फ किसको, b को छोड़ के। b में आपका y ग्रेटर है किससे, x से। तो देखिए पहले 400 और 3600 कितना होता है आपका 4000 का हाफ करोगे कितना आएगा 2000 आएगा, तो x आपका कितना है 2000 है। अब देखिए 2000 है, 3600 में से माइनस कर दो कितना बचेगा 1600 बचेगा। अब यहाँ पे देखो 55 और 500 कितना हो जाएगा 6000,
6000 का हाफ करोगे 300 आएगा, लेकिन ये किसका है, वाई की वैल्यू, क्योंकि बड़ा क्या है यहाँ पे वाई है। तो 3000 है वाई, तो इसमें से माइनस कर दो 3000 कितना आएगा, 2500 आएगा। ये क्या है आपका एक्स है। अब बाकी सब में आपका एक्स बड़ा है, तो देखिए ये कितना होगा 56 का हाफ कितना होगा 2800, और यहाँ पे 2800 इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा 2400 आएगा। आगे 66 और 6 कितना होगा 72 का हाफ कितना होता है 36, और 66 में से 36 माइनस करोगे कितना होगा आपका 3000। अब 49 और 150, 50 का हाफ 25, और 25 को 49 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा 24 आएगा। तो ये आपका डाटा आ गया, जो किसका आया है वो आपका एक्स और वाई का कितना कितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है किस किस स्कीम में, ये आ गया है। तो ये अपन क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं। एक बार ये रिमूव करता हूँ और आपके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नोट कर देता हूँ इनको। तो ये आपका 2000, 1600, ये 25, ये 3000, ये 2800, ये 24, ये 36 आपका, और ये 3000। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने क्या किया है, इनका निकाल दिया है। अब अपन मूव करते हैं कहाँ पे, अब मूव करते हैं अपन y और z की ओर। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से y का और z का दोनों का जो एवरेज है कितना है, यानी कि ये है आपका रेड लाइन। तो रेड लाइन पे फोकस करेंगे आप। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये लाइन है 2000 के ऊपर है, तो 2 का डबल कितना होगा 4000 होगा यहाँ पे आपका। ये 2500 के ऊपर है, तो डबल करोगे कितना होगा 5000 होगा। ये 25 से देखिए 30 से 2 कम है, तो 28 का डबल करोगे कितना होगा 5600 होगा। ये आपका 3500 पे है, डबल करोगे कितना होगा 7000 होगा। और ये आपका कहाँ है देखिए 20 से 2 ऊपर, 22 का डबल 4400 है। तो ये इनका सम है। तो अपन क्या करेंगे, इन सब में से y की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, आपके पास में z का वैल्यू आ जाएगा, z ने कितना इन्वेस्ट किया है। तो बस ये कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर y का आपका यहाँ पे कितना है, तो देखिए y का है जो a में y ने इन्वेस्ट किया 1600, तो यहाँ से माइनस करोगे 1600 तो कितना आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 2400। ये किसका निकाल रहा हूँ, z का। फिर अगर अपन सेकंड में करें तो 3000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया y ने, तो z का आएगा 2000। यहाँ पे 24 किया है, तो यहाँ से माइनस करोगे कितना आएगा 32 आएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या है 3000, तो यहाँ पे कितना आएगा 4000 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या है 2400, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो ये जो नीचे मैंने ब्लैक से लिखा है ये क्या है आपका z का इन्वेस्टमेंट है। तो ये अपन यहाँ पे क्या करते थे, नोट कर देते हैं। तो देखिए आराम से यहाँ पे, तो z का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अपने पास में आ गया है। यहाँ पे कितना कितना है आपका यहाँ पे, तो ये था हमारा डाटा। तो जो भी टेबल से जितना भी डाटा चाहिए था अपने को, XYZ ने कितना इन्वेस्ट किया है और कौन सी बिजनेस में कितना कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है, ये अपने को पता चल गया है। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा अपन क्या करेंगे, आराम से उनका आंसर दे देंगे। तो बस टेबल नोट कीजिए, फिर मूव करते हैं अपन आगे के क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। तो यहाँ पे क्या बोला है इसको देखते हैं और यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो देखिए इन बिजनेस ए आफ्टर 3 मंथ्स जेड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय 400। तो देखिए यहाँ पे जेड की बात हो रही है। अब किस में आपका बोला, बिजनेस ए में। तो बिजनेस ए में जेड ने कितना इन्वेस्ट किया 2400 किया है। अब बोला है कि 3 महीने बाद में, ठीक है ना। तो पहले तो 3 महीने तक जेड ने इन्वेस्ट किया, उसके बाद में जेड ने अपना जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया 400। तो अब कितना हो गया 2800 हो गया ऑन हिज इनिशियल कैपिटल एंड आफ्टर 5 more month। अब 5 और महीने बाद, यानी कि 3 और 5 कितने हो गए 8 महीने बाद में वाई ने इंक्रीज कर दिया अपना इन्वेस्टमेंट। अब वाई भी है जो, अब देखिए बात किसकी कर रहा है, ए की है। तो ए में वाई ने आपका यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया है, तो ए में है जो वाई ने आपका किया है 1600। अब बोला है 8 मंथ के लिए यहाँ पे वाई ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है। अब उसके बाद में वाई ने अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया 800। तो 16 और 8 कितना होगा 2400। तो अब वाई का जो इन्वेस्टमेंट है 2400 है एट द एंड ऑफ 12 मंथ। अब 12 महीने के बाद में, तो देखिए जेड ने 3 महीने के लिए इतना लगाया, पीछे कितना बचा 9 महीने। वाई ने 8 महीने इतना लगाया, पीछे कितना बचा 4 महीने।
अब बोला है फ्रॉम बिजनेस से द टोटल प्रॉफिट इतना आया है, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपका प्रॉफिट शेयर एक्स एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ वाई जेड। तो यानी कि अपने को एक्स भी यहाँ पे चाहिए। एक्स ने इन्वेस्ट किया है 2000। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको एक्स के बारे में कुछ नहीं बोला है कि ना ही उसने कुछ डाला है या नहीं कुछ निकाला है। इसका मतलब है कि पूरा 12 महीने के लिए एक्स ने आपका अपना पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, ना ही कुछ डाला है ना ही कुछ उसने बाहर निकाला है। ये हो गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वो निकालते हैं, उसके बाद में दूसरा देखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, पहले सब में अपन क्या करते हैं, 2 2 जीरो को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो देखिए सब में आपके 2 2 जीरो है, कैंसिल आउट कर दो। अब सब में क्या दिख रहा है आपका, 4 का मल्टीपल दिख रहा है, तो 4 सा सबसे मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड कर दो। ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, यहाँ पे ये 6 होगा और यहाँ पे ये कितना होगा, 7 होगा। अब अपन क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। तो ये कितना होगा 18 और यहाँ पे होगा 63। तो कितना हो गया आपका, यहाँ पे 81 हो गया। रेशियो यहाँ पे 32 हो गया और ये हो गया 24। तो कितना हो गया आपका 56 हो गया और यहाँ पे आपका कितना हो गया 60। तो यहाँ से अपने को इनका जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का रेशियो अपने को मिल गया है। अब क्या बोला है अपने को क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है यहाँ पे कि द टोटल प्रॉफिट इज़ 15760 है। तो टोटल प्रॉफिट दे रखा है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ एक्स एंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ वाई एंड जेड टुगेदर। तो एक्स का प्रॉफिट शेयर देखिए कितना है आपका यहाँ पे, तो एक्स का है अपना 60 और वाई और जेड का टोटल कितना है, तो वाई और जेड का अगर अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 137। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 77 यूनिट होगा। तो आपको 77 यूनिट की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो इसके लिए क्वेश्चन ढंग से रीड करना है कि एक्स का प्रॉफिट शेयर और वाई और जेड का प्रॉफिट शेयर का क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस कितना है, 77 यूनिट है। अब देखिए टोटल कितना है यहाँ पे, तो टोटल ऐड करो आप, कितना होगा, तो ये होगा आपका यहाँ पे 116 और आपका यहाँ पे ये 81, कितना हो जाएगा 197 हो जाएगा। तो 197 है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या बोला है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, टोटल प्रॉफिट शेयर है आपका 15760। टोटल प्रॉफिट का रेशियो का सम कितना है 197 और वैल्यू फाइंड करनी किसकी, 77 की, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो पहले तो आपका लगभग देखिए पीछे 7 8 जब 56 आ रहा था, आपका 8 टाइम यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 80। 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 56 का 6 कैरी 5, 56 और 5 कितना होगा 61 होगा। तो 6160 रुपीज़ आपका करेक्ट आंसर आएगा। कहाँ ये आपका ऑप्शन नंबर डी है और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। तो आपका बहुत ही अच्छा है, पार्टनरशिप बेस्ड आपका डीआई है, तो इससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बस बेसिक आना चाहिए आपको, फिर आराम से धीरे धीरे आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और जैसा बोला उसको अकॉर्डिंग आप करते जाएंगे, तो आपका है जो यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीके से आप मेंस की डीआई को टैकल कर पाएंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। मूव करते हैं आज का जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 137 है आपका। तो इसमें क्या बोला है, आपको बोला है इन बिजनेस सी, यानी कि बात किसकी की जा रही है, बिजनेस सी की बात की जा रही है। एक्स विड्रॉड हिज होल आफ्टर 8 मंथ। तो देखिए अब एक्स वाई और जेड तीनों की बात करेगा। एक्स ने कितने इन्वेस्ट किए हैं सी में, तो सी में अगर आप देखो तो एक्स ने किए हैं 2800। अब बोला है 8 महीने के बाद में पूरा पैसा निकाल दिया है, यानी कि एक्स ने इन्वेस्ट किया है 8 मंथ के लिए। जेड विदड्रॉ हिज होल कैपिटल आफ्टर 4 मोर मंथ। 4 मोर का मतलब होता है पहले जितना भी टाइम बोला उसमें ऐड कर दो आप, तो 8 और 4 कितना होगा 12। तो जेड ने 12 मंथ के लिए अपना पैसा लगाया था, तो यहाँ पे जेड का सी में कितना इन्वेस्टमेंट है 3200 है। आगे क्या बोला है, एंड प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एक्स वाई जेड एट द एंड ऑफ 16 मंथ। अब टोटल 16 महीने के बाद में, जिसका मतलब जो पीछे पूरा टाइम है वो किसने लगाया है, वाई ने लगाया है। तो जिसके बारे में कुछ नहीं बोला है उसका पूरा इन्वेस्टमेंट वही रहेगा और पूरा टाइम के लिए लगाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो वाई ने लगाया 2400। पहले तो देखो यहाँ पे सबके 2 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, तो यहाँ पे अपन करते हैं कैंसिल आउट करते हैं। देखिए 8 से 8 1 जा, यहाँ पे 8 2 जा और 8 4 जा। अब 4 से कर दो आप यहाँ पे, तो 4 जा 1, यहाँ पे 6 टाइम और यहाँ पे कितना होगा आपका 7 टाइम। तो यहाँ से आपका जो रेशियो आएगा 7:12:12। ये क्या आया इनका, तो ये आया है जो इनका
जो प्रॉफिट है उनका आपका रेशियो आ गया। तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया। पूछा क्या है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 985 रुपीज़। तो एक्स और वाई का जो प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस है वो 985 है। देन फाइंड द सम ऑफ द प्रॉफिट वाई एंड जेड। तो यहाँ पे देखिए आपको ये एक्स, ये वाई और ये जेड, इनका डिफरेंस यानी कि फाई की वैल्यू, ठीक है ना, कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे, तो फाई की वैल्यू दे रखी है आपको 985। आपको पूछा क्या है, जिससे पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दो। आपको पूछा है वाई एन जेड का, तो वाई एन जेड का कितना 24 यूनिट है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड कीजिए, 19 फाइजा कितना बचेगा 95, 35 बचा पीछे, कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 7 197। 197 को 24 से क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 197 को 24 से करेंगे तो कितना होगा आपका, यहाँ पे 28 कैरी आपका कितना होगा 2 76 और ये 78 और यहाँ से आपका 14 38 और 39, तो 4728 है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। और कहाँ है ये आपका, ऑप्शन नंबर ए है, यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो पूरा डाटा निकालने के बाद में नॉर्मली आपका यहाँ पे जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है आपका पार्टनरशिप का, वही क्वेश्चन है आपका और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद आप समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। तो देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन आपका अच्छे लेवल का है, तो इसको थोड़ा ढंग से समझना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि आराम से अपन क्या कर सके, सीख सके। यहाँ पे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए क्या बोला आपको, इन बिजनेस डी। अब डी की बात कर रहा है कि वाई ने विड्रॉ कर दिए 7 मंथ के बाद में कितने 800। तो यहाँ पे देखिए जो जो बोला है वो करते जाएंगे अपन। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हुई है किसकी, वाई की, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको बोला है कि वाई ने है जो विड्रॉ कर दिया अपना जितना भी पैसा था, ठीक है ना, 7 मंथ के बाद में 800 उसमें से क्या कर दिए विड्रॉ कर दिए। तो यहाँ पे वाई का लिखेंगे। तो सबसे पहले वाई ने आपका जो है कितना इन्वेस्ट किया है किस में, तो वाई ने आपका इन्वेस्ट किया है डी में 3000। अब ये कितने महीने के लिए किया है, 7 मंथ के लिए किया है। उसके बाद में इसने 800 रुपीज़ निकाल दिए हैं, तो पीछे कितने बचे, तो 3000 में से 800 निकालोगे तो पीछे 2200 बचेंगे। आगे क्या बोला है, आगे बोला है आपको यहाँ पे एंड जेड इन्वेस्टेड 400 मोर, ठीक है ना। अब देखिए यानी कि टाइम यही है, तो 7 महीने बाद में जेड ने 400 ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो ये लिखना है। तो यही समझना है आपको यहाँ पे क्वेश्चन को रीड कैसे करते हैं। तो जेड का इन्वेस्टमेंट है 4000 रुपीज़, अब वापस वही 7 मंथ के लिए है और जेड ने आपका 400 और ज़्यादा लगा दिया, तो कितना हो गया 4400 हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे और क्या बोला है, तो देखिए आगे बोला है आपका आफ्टर 3 मोर मंथ। अब मैंने मोर बोला है यानी कि 7 और 3 कितना हो जाएगा, अब 10 मंथ की बात की जा रही है, 10 महीने के बाद में वाई एंड जेड विड्रॉ देयर होल कैपिटल एंड द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम एट द एंड ऑफ 15 मंथ। तो देखिए सबसे पहले तो 3 और महीने बाद में यानी कि 10 महीने बाद में, तो इसका मतलब देखिए ध्यान से, इन्होंने 7 महीने तो ये पैसा लगा दिया, 3 और महीने बाद में पैसे निकाल दिए, तो यहाँ पे ये इन्वेस्ट कितना चलेगा आपका 3 महीने चलेगा। अब देखिए पीछे कौन बचा है, एक्स ने यहाँ पे डी में इन्वेस्ट किया है कितना 3600। अब एक्स के बारे में कोई कुछ नहीं बोला है, ना ही उसने कुछ बढ़ाया है ना ही कुछ कम किया है, ना ही छोड़ के गया है, पूरा टाइम के लिए लगाया है। तो जो 15 मंथ है वो किसके लिए है, एक्स के लिए है। तो सबसे पहले ये आपको इतना दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन यहाँ पे इनका रेशियो निकालेंगे। तो सब में से 2 0 कैंसिल आउट कर दो, कर दिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इनको अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 66, ठीक है ना। तो कितना हो गया आपका 276 हो गया। आगे इनको देखिए कितना हो गया 280 और ये हो गया आपका 132। तो इनको ऐड करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 214, 412 हो जाएगा। और ये कितना होगा आपका 450 और 90 कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। और कैंसिल आउट हो रहा है किससे, 4 से हो रहा है, तो और कर दो इनको। तो इसको करेंगे तो कितना होगा आपका, ये होगा 6 टाइम आपका 24 69 होगा। ये कितना होगा आपका 103 और ये होगा आपका 135। तो यहाँ से अपने को एक्स वाई जेड यानी कि वाई जेड और एक्स का जो प्रॉफिट का रेशियो ये मिल गया है। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको बोला है नाउ 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज़ डोनेटेड इन ए ट्रस्ट। अब जितना भी प्रॉफिट था उसका 20% क्या कर दिया अपन ने, डोनेट कर दिया एक ट्रस्ट को। एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग, अब जो भी बचा है उसका 25% है वो अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक्स वाई जेड में 1:2:1 में।
तो इसके लिए बोला था क्वेश्चन अच्छा है। तो ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको इसको थोड़ा समझा रहा हूँ किस तरह से क्या करना है। सबसे पहले देखिए, टोटल अपना जो प्रॉफिट था वो 100% था, उसमें से अपन ने 20% क्या कर दिया, यहाँ पे एक ट्रस्ट को दे दिया, तो पीछे कितना बचा 80%। अब 80% का बोला है 25%, तो 80% का अगर 25% करेंगे तो 1/4 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 1/4 आएगा आपका 20, तो 20% यहाँ पे आ गया। और पीछे जो रिमेनिंग है आपका जो बचा हुआ है, तो 80 में से 20 माइनस करोगे, पीछे कितना है 60% है। अब आपको बोला है कि इस 80% का जो 25% यानी कि ये 20% है, इस 20% को हमने एक्स वाई और जेड में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कौन से रेशियो में, तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है। ये जो रेशियो है आपका ध्यान से देखिए क्या है 1:2:1 में, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए एक्स वाई जेड में, तो एक्स वाई और जेड तो 1:2:1 में। तो देखिए 4 की वैल्यू कितनी है 20, 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 5% यहाँ पे 10% और 5%। तो पहले तो ये इनका क्या कर दिया, थोड़ा जो अलग से इनको जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कर दिया। अब आगे क्या बोला है, तो आगे बोला है आपको यहाँ पे कि ये 20 इसका करने के बाद में जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयर के रेशियो में, ठीक है ना। अब जो बचा हुआ जो अपन ने निकाला था वो रेशियो, उसके हिसाब से जो 60% है उसको क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको बोला टोटल प्रॉफिट इतना है, तो डिफरेंस बताना है आपको यहाँ पे किसका, एक्स और वाई के शेयर का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए खेल शुरू होगा यहाँ से। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, तो अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो आपका 60% दे रखा है, ठीक है ना, तो ये जो 60% दे रखा है, इस 60% को अपन क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में, ये करेंगे अपन यहाँ पे एक्स वाई और जेड का जो अपने को रेशियो गिवन है वो गिवन है 69:103 रेशियो आपका 135। अब ध्यान दो, अपने को चाहिए क्या, एक्स और वाई का डिफरेंस चाहिए, तो बस वही निकालो और कुछ नहीं चाहिए। अगर इन सबका सम करोगे आप, तो सबका सम कितना आएगा, तो यहाँ पे अगर अपन सबका सम करेंगे तो देखिए कितना होगा, ये 8 और ये कितना हो गया 7, फिर 13 10 और यहाँ पे आपका 7 कितना हो जाएगा 30, तो 307 यहाँ पे आया इनका। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स और वाई का जो शेयर है उनका डिफरेंस निकालता हूँ। तो पहले मैं एक्स का शेयर टोटल प्रॉफिट कितना है वो देखिए वो निकालता हूँ मैं। पहले तो देखिए एक्स का ये 5% यहाँ पे है, परसेंटेज है, परसेंटेज को छोड़ दो, अभी सिर्फ अपन क्या लिखेंगे ये, तो 5 है। अब साथ में ये तो अलग था, अब साथ में यहाँ पे इसका 69 निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो पहले तो कितना परसेंट है आपका 60 है, 60 का आपको 69/307 ये इतना परसेंट आपको निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हाँ एक मिनट, अपन ने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है, एक्स वाई जेड का अपने को लिखना है, अपन ने यहाँ पे थोड़ा गलती कर दी है। तो यहाँ पे रेशियो एक्स वाई जेड का लिखना है, अपन ने थोड़ा जल्दबाजी में क्या कर दिया, एक्स का है 135, वाई का कितना आपका 69 है और जेड का आपका 103 है, तो गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। अब देखिए अपन नॉर्मली क्या करते हैं, परसेंटेज को कैसे ब्रेक करते हैं, अपने को 60 को ब्रेक करना है इन रेशियो में, ठीक है ना। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, परसेंटेज का बेसिक नॉलेज है, अपने को 60 को ब्रेक करना है इन तीनों के परसेंट में कितना कितना होगा। तो पहले तो जिसको ब्रेक करना है वो, अब उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका रेशियो है, तो रेशियो का सम तो होगा नीचे, और जिसका प्रॉफिट शेयर निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। तो ये किसका आया, एक्स का प्रॉफिट आया। अब अगर 135 की जगह अगर यहाँ पे अपन 69 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका आएगा, वाई का आएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप यहाँ पे समझ गए होंगे, तो बस यही लिखना है आपको यहाँ पे। तो कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये होगा आपका 135/307। अब वाई का क्या है यहाँ पे, तो वाई का पहले तो देखिए ये 10% है, साथ में 60 का कितना होगा, वाई का 69 शेयर है, तो 69/307 होगा। और इनका क्या करना है आपको, इनका आपको डिफरेंस लेना है, ठीक है ना। तो डिफरेंस लेंगे अपन यहाँ पे। अब सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, जो कॉमन उनको ले लो, एक तरफ ले लो, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा रिमूव कर देता हूँ ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना, जो अपने को नहीं चाहिए, ठीक है, ताकि अपन क्या करेंगे ईजिली काम कर सकेंगे। तो उम्मीद है ये जितना मैं रिमूव कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं इसको, क्योंकि अब ये अपने किसी काम का नहीं है, तो अब अपने को फोकस करना है मेन इन पे, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप देखो, पहले तो ये 10 किसका होगा, माइनस का, और ये 5 प्लस का है, तो पहले तो आपका माइनस का 5 यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा, ये लिख दिया। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से 60/307 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे अपन ने 60
अपॉन 307 क्या ले लिया कॉमन। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, 135 में से 69 आप माइनस करोगे, तो 135 में से अगर आप 69 माइनस करोगे तो कितना बचेगा। तो ध्यान से देखो आप यहाँ पे 31 और 35 कितना होगा, 66 होगा ये। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 307 आएगा। तो नीचे तो कितना लिखेंगे अपन, 307। अब ऊपर तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, तो ये होगा आपका 360 और 36 3960 माइनस एलसीएम ले रहे तो 5 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे। तो देखिए ये होगा आपका 35 और 15 इतना होगा। दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, तो डिफरेंस ले यहाँ से तो बचेगा आपका कितना 25 और यहाँ से कितना बचेगा आपका 24 अपॉन कितना होगा 307 होगा। तो ये परसेंटेज है आपका, ये क्या है, एक्स और वाई का जो डिफरेंस है ये परसेंटेज है। तो बस ये परसेंटेज आपको निकालना किसका, जो अपने को अमाउंट दे रखा है, क्या दे रखा है 307007 ये दे रखा है, तो इसका इतना परसेंटेज निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2425 अपॉन 30700। परसेंटेज का मतलब नीचे 2 जीरो होता है। देखिए ये पूरा पूरा आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपका यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या आया, 2425 आया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका 2425 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी है। तो 24 कहाँ है आपका, अच्छा ये रहा 2425। तो यानी कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। तो इस डीआई का जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन था यही था आपका, और उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि क्या क्या है अपन ने। तो अगर आपको थोड़ा डाउट है तो वीडियो को वापस है जो एक बार वापस देखिए आराम से, धीरे धीरे क्या किया है मैंने यहाँ पे और क्यों किया है, ठीक है ना। तो जितना पॉसिबल हो सके मैंने कैलकुलेशन को कम किया है ताकि आप इसको इजीली सॉल्व कर सके। और एग्जाम में नॉर्मली आपके क्लर्क लेवल में ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, इससे कम की आप उम्मीद नहीं करना है। IBPS क्लर्क हो, चाहे SBI क्लर्क हो, चाहे आपका RRB PO हो, ये लेवल रहता ही है। RRB क्लर्क में इससे थोड़ा आपका कम रहता है और IBPS PO और SBI PO में इससे थोड़ा ऊपर रहता है, ठीक है ना। तो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। अब बिजनेस ए की बात कर रहा है तो वापस क्या करते हैं, X, Y और Z लिख देते हैं। बिजनेस ए की बात की है तो इनका इन्वेस्टमेंट लिख दो कि यहाँ पे कितना कितना इन्वेस्ट किया। अब देखिए हर बार अपन 2-2 जीरो रिमूव करते हैं, तो इस बार शुरू में ही क्या कर दो, सबके 2-2 जीरो उड़ा दो आप। तो X ने 2500 किया तो मैं सिर्फ 25 लिखूंगा, Y ने 24 किया है और यहाँ पे जो Z है उसने कितना किया है, 20 किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है आपको बोला द टाइम पीरियड ऑफ X इन्वेस्टमेंट इज़ 4 मंथ लेस देन डेट ऑफ Y इन्वेस्टमेंट। यानी कि जितना यहाँ पे Y ने जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया उससे 4 महीने कम किया किसने, X ने, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लेट करते हैं, ठीक है ना। तो लेट करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे Y ने आपका T टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, तो इससे T मंथ है, ये किस में दे रखा है आपको, देखिए यहाँ पे मंथ दे रखा है, ठीक है ना। तो T मंथ है तो यहाँ पे T से 4 महीने कम, तो X ने T-4 मंथ के लिए यहाँ पे क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। अब आपको आगे क्या बोला है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आगे बोला है द प्रॉफिट शेयर ऑफ XYZ है जो क्या है, इक्वल है। अब प्रॉफिट इक्वल होने का मतलब है कि इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, 1:1:1 होगा, तभी तो क्या है, प्रॉफिट शेयर इक्वल है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनका रेशियो गिवन है। अब जब इनका प्रॉफिट रेशियो गिवन है तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से अपन टी की वैल्यू निकालते तो ये दोनों आपके क्या होंगे, इक्वल। तो देखिए 25T माइनस 100 इक्वल टू 24T, और यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 100 आ गई। तो टी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 100 आ गई। तो आपको बताना है देन द टाइम पीरियड ऑफ Z's इन्वेस्टमेंट इज़ हाउ मच मोर और लेस देन द Y's इन्वेस्टमेंट। तो Z की इन्वेस्टमेंट है वो Y की इन्वेस्टमेंट से आपकी कितनी कम या ज़्यादा है ये आपको बतानी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो T यानी कि Y ने आपका इन्वेस्ट किया है कितने महीनों के लिए, 100 महीनों के लिए, 100 मंथ, और X ने कितना किया है, 96 मंथ के लिए यहाँ पे क्या किया, इन्वेस्ट किया है। अब ध्यान से देखो आप, अब अपन क्या करेंगे, मान लो जो Z है इसने आपका X मंथ के लिए क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। तो Z ने कितने मंथ के लिए किया है आपका इन्वेस्ट, X मंथ के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे सबके प्रॉफिट के रेशियो इक्वल है। तो अब की बार अपन क्या करते हैं, ये दोनों ईजी है, इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि इसका जो इन्वेस्टमेंट और टाइम है दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के इन्वेस्टमेंट और टाइम के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तभी तो प्रॉफिट रेशियो क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है Y का कितना है, 24 मल्टीप्लाई 100 है, और ये इक्वल होगा
किसके z का कितना है 20 मल्टीप्लाई x है। तो सॉल्व कर दो यहाँ से, कितना होगा, ये आपका कट जाएगा 5 टाइम, तो x की वैल्यू आएगी 120। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आपका y है उसने इन्वेस्ट किया है, x का मतलब है 120 मंथ, यानी कि y ने 100 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है और z ने आपका 120 महीने के लिए किया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो z ने y से कितना अधिक या कम महीनों के लिए इन्वेस्ट किया है, तो z ने 20 मंथ ज़्यादा, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 120 है, तो 20 महीने ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे कहाँ ले, ऑप्शन नंबर बी है, यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन अच्छे हैं आपके, बहुत ही ज़्यादा एकदम एग्ज़ाम रेलेवेंट है आपके, कि जैसे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही आपको DI सॉल्व करने हैं जिनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या आपका पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए बिजनेस बी में, तो बिजनेस बी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, बिजनेस बी में x, y और z कितना कितना है ये लिख देते हैं। ठीक है, अब पहले तो 0 रिमूव कर देना है आपको यहीं पे। ठीक है ना, तो 0 आपको शुरू से ही क्या कर देना, हटा देना है, बाद में देखेंगे अपन, सबके 2-2 0 क्या कर देना, हटा देना। x का इन्वेस्टमेंट है 25, y का है 30 और z का कितना है 20 है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, x इन्वेस्ट करता है उसके कैपिटल को k महीने के लिए, तो x ने कितने मंथ के लिए किया, k महीने के लिए। y इन्वेस्टमेंट करता है 1500 मोर आफ्टर 6 महीने, तो 6 महीने के बाद में और 15 करेगा। तो देखिए सब में 2-2 0 हटाए थे, तो इसमें से भी 2 0 हटा दो, तो सिर्फ 15 रुपये। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर जिसको भी अपन ने यहाँ पे रेड्यूस किया है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट कम या ज़्यादा होता है उसको रेड्यूस करके ही आपको लिखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 15 ज़्यादा और किए हैं, तो 30 में आप 15 ऐड करोगे, कितना होगा, 45 होगा। फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, शुरू से ये हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि z लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर सम टाइम। अब z कुछ महीने के लिए, यानी कि x महीने के बाद में z क्या करता है, बिजनेस छोड़ देता। अपने को नहीं पता है, x महीने मान लिया अपन ने कि z ने आपका यहाँ पे कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, x मंथ के लिए यहाँ पे अपना पैसा लगाया है। ठीक है ना, एंड प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग एक्स वाई जेड एट द एंड ऑफ k मंथ। अब k महीने के बाद में, ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, x ने अपना पूरा पैसा k महीने के लिए लगाया है, z ने अपना पैसा अपने को नहीं पता है x महीने के लिए लगाया। अब y ने 6 महीने तो इतना लगाया है, अब पीछे कितना टाइम बचा, तो पीछे टोटल में से 6 महीने माइनस कर दो, तो k माइनस 6 मंथ के लिए यहाँ पे जो y ने है अपना इन्वेस्टमेंट इतना लगाया है। तो आपको आगे क्या बोला है, आपको बोला है इफ़ द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ एक्स वाई जेड इज 5:8:2 है, देन फाइंड द व्हाट टाइम जेड इन्वेस्टेड हिज कैपिटल। ये आपको फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, जैसा एकदम था वही है, बस उसमें अपने को क्या दिया था, रेशियो इक्वल दिए थे, यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका वाई है उसका जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्रॉफिट है उसका रेशियो निकाल दो आप, कितना होगा। देखिए ये तो हो गया आपका कितना 180, यहाँ से 45K, तो ये हो गया आपका 45K। इसमें से 45 × 6 कितना होगा आपका, तो 45 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ये आपका 320 और यहाँ पे 270 हो जाएगा, और 180 में से माइनस करोगे -90। तो देखिए ये है आपका y का प्रॉफिट, ये है आपका किसका, x का प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे इनका रेशियो दे रखा 5:8, तो यहाँ से अपन पहले k की वैल्यू निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 25K ये x का है, 45K माइनस 90 ये किसका है, y का है, और यहाँ से इसका रेशियो गिवन आपको 5:8 है। तो ध्यान से देखिए ये कितना हो गया आपका 5, और 5 से देखिए ये आपका क्या हो रहा है, ये कितना हो जाएगा आपका 40K हो जाएगा। तो 45K माइनस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40K, और यहाँ से आपके पास में K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 मंथ आएगी। तो K का मान अपने पास में आ गया 18 मंथ। ठीक है ना, तो यहाँ से सबसे पहले तो अपने को आ गया K, तो K आया है, K इक्वल टू 18 मंथ है। तो बस अब क्या करना है, X की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, अब अपन क्या करते हैं, X और Z का जो प्रॉफिट है वो ले लेते हैं। तो इनका प्रॉफिट का रेशियो 5:2 है, X का है 25 × 18, Z का है 20 × X। तो बस यही काम करना है जो पीछे अपन ने यहाँ पे Y के साथ में किया है। तो ध्यान से देखिएगा 25 × 18 ये X का प्रॉफिट है, और 20 × X ये किसका है, Z का है। X का रेशियो है 5 और Z का कितना है 2, तो 2 से कितना हो गया 10, तो यहाँ से आपका कितना आ गया, तो देखिए 50X इक्वल टू आ गया आपका यहाँ पे 25 × 18। तो ध्यान से देखिएगा 25 से आपका 2 टाइम, 2 से आपका 9 टाइम, तो X की वैल्यू कितनी आई, 9 महीने आई।
तो इसका मतलब है कि आपका जेड ने है जो कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो जेड ने 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो आपको क्या पूछा है, देन फाइंड द व्हाट टाइम जेड इन्वेस्टेड हिज कैपिटल, तो जेड ने कितने महीनों के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किया, तो वो है 9 महीनों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको यहाँ पे मज़ा आया होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ आज सीखा होगा। तो देखिए क्वेश्चन के लेवल आपके बहुत ही शानदार हैं, जो आपके एग्ज़ाम के एकदम रेलेवेंट है और ऐसे क्वेश्चन है जिनसे आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है मेंस की वो आप डेवलप कर सकते हो। तो बस यही कहना है आपसे कि वीडियो को देखिए पूरा, साथ ही इनको रिवाइज कीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो सके, डेवलप हो सके। वीडियो कैसा लगा है पूरा देख के कमेंट करना है, साथ ही जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर करना है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।